ये हमने एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाया है जिसको हम किसी भी ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहाँ हमें वॉइस को एम्पलीफाई करना हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन जिसको कम सुनाई देता हो, या फिर किसी प्लेस पे जहाँ हमें किसी साउंड को एम्पलीफाई करना हो, जैसे अलार्म को एम्पलीफाई करके कहीं दूर तक हमें सुनाना हो, उस जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसके आउटपुट पे हमने अभी एक हेडफोन कनेक्ट कर रखा है, ईयरफोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जगह एक ऑडियो डिवाइस, कोई स्पीकर या इस तरह की कोई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जिससे ऑडियो आउटपुट पे हमें मिलता हो। और यहाँ एक माइक है जो वॉइस को सेंस कर रहा है। इसको हम एज ए सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइस सेंसर, यानी नॉइज अगर ज़्यादा है तो आउटपुट पे हमको ये ज़्यादा हमें एम्पलीफाइड वॉइस मिलेगा, तो उससे इसको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे हमें किसी भी तरह का वॉइस प्रोवाइड करना है। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ तो ये वॉइस इसमें जा रहा होगा और एम्पलीफाई होके इस ईयरफोन के थ्रू आउटपुट पे ये मिल रहा है। इस तरह से इसको किसी एज ए किट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें लर्निंग के लिए हैं, जैसे ऑडियो कैसे एम्पलीफाई होता है, पावर सप्लाई यूनिट कैसे बनाई जाती है, और किस फ्रिक्वेंसी में ऑडियो को एम्पलीफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ये हमने अब हम देखेंगे इस पीसीबी को कैसे हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और जो पीसीबी बोर्ड चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीसीबी बोर्ड रखी है और इसमें सारे जितने कंपोनेंट्स लेंगे वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे एक कंप्लीट पीसीबी हमने रखी है जिसको जो हमें बनाना है। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कैसे लगे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स इसमें हमें लगा के इसे कंप्लीट करना है। इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर चाहिए टेस्टिंग के लिए, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक कटर चाहिए, साथ में एक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग रॉड आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनकी वर्किंग क्या है। देन हम देखेंगे कैसे इसे हमें इंसर्ट करना है। इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनपुट पे पावर सप्लाई हमें देना है इस जैक के थ्रू, और ये एक स्विच है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। देन एक यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है हमने। रेक्टिफायर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। देन एक कैपेसिटर है जो एज ए फिल्टर की तरह वर्क करेगा, और रेगुलेटर ऐसी है जो पावर सप्लाई को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो ये पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इस सारे कंपोनेंट्स को जाएगा। इसमें वॉइस हमारा जो आएगा वो इस माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट पे आएगा और ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई होके फिर इस एम्पलीफायर को जाएगा, और ये एम्पलीफायर इस वॉइस को एम्पलीफाई करके फिर इस आउटपुट पे देगा, जहाँ से हम कोई स्पीकर या ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स हैं जो इस एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, और ये प्रीसेट है जिससे इसकी सेंसिटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स को कैसे हमें लगाना है। सबसे पहले इस बोर्ड को हम लेंगे, और इस बोर्ड में हमें ये देखना है कि कंपोनेंट्स किधर से लगाने हैं। ये टॉप लेयर है, इधर से ही सारे कंपोनेंट्स को हमें लगाना है, और इस साइड से सोल्डरिंग करनी है। तो इसमें ये कनेक्टर है जिसको हमें प्रॉपरली यहाँ पे लगा लेना है, जिससे पावर सप्लाई इनपुट पे जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। इसके साथ यहाँ एक पावर स्विच लगाना है, ये एज इट इज इसमें लग जाएगा। देन ब्रिज रेक्टिफायर को लगाते समय आपको उसके 4 पिन्स की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव वाला पिन कहाँ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेक्टिफायर में प्लस वाला सिंबल इस साइड बना हुआ है। इसमें भी रेक्टिफायर में हम वो चीज़ देख सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव पिन है वो ये है। तो पॉजिटिव वाली पिन जो आउटपुट पे लगेगी वो इस तरफ रहेगी, यानी इसको हमें यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, यानी प्लस वाला सिंबल इस तरफ होगा। इसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर हमें लगाना है। कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये 1000 माइक्रोफैराड का है। इसमें प्लस और माइनस पिन को हमें डेफिनेट डायरेक्शन में लगाना है। जैसे ये एक स्ट्रिप बनी है वाइट कलर की, यानी छोटी वाली पिन नेगेटिव है, तो उसको उसी डायरेक्शन में हम लगाएंगे। यहाँ हमने लगा लिया। इसके साथ यहाँ एक रेगुलेटर आईसी लगानी है। रेगुलेटर आईसी को यहाँ लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बल स्ट्रिप लगा सकते हैं और उसके ऊपर रेगुलेटर 7805 आईसी लगा सकते हैं।
इस आईसी को इसके ऊपर हमें माउंट कर लेना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम रिमूव कर दें और इसको डायरेक्टली लगा लें। इसको फिर हमें कभी निकालना हो तो इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कैपेसिटर लगाना है, उसका भी डायरेक्शन उसी तरह से हमें रखना है, यानी पॉजिटिव बाहर की तरफ, नेगेटिव अंदर की तरफ। और एक और यहाँ कैपेसिटर लगा, ये सिरेमिक कैपेसिटर होता है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बाकी ये रेजिस्टेंस से जितने भी उनकी वैल्यूज आपको शीट पे दिख जाएगी, वो सारे एज इट इज लगाने हैं, वो जैसे लगे हैं, और उनको किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं। इसके अलावा एक कैपेसिटर यहाँ लगाया, तो कैपेसिटर जब भी हम लगाएंगे, पोलर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो इसकी पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें प्लस वाला जो स्ट्रिप है वो इस तरफ है, इसकी स्ट्रिप इस तरफ है, यानी ये वाली नेगेटिव पिन है, इसकी ये वाली नेगेटिव पिन है, इसकी नेगेटिव पिन इधर वाली है। तो ये सारे हमें इसी तरह से लगाने हैं। इसके बाद यहाँ पोटेंशियोमीटर हमने लगा रखा है सेंसिटिविटी सेट करने के लिए, इसको भी हम ये सही डायरेक्शन में ही इंसर्ट हो पाएगा, अदरवाइज ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आईसी का एक बेस हमें लगाना होगा आईसी लगाने से पहले। तो बेस लगाने का एडवांटेज ये होता है कि आईसी हमारी ख़राब नहीं होती है। अगर हम सोल्डरिंग करते हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से आईसी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। और आईसी इन केस अगर इन फ्यूचर वर्किंग ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर आईसी ख़राब हो जाती है तो उसको हम रिमूव करके नई आईसी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बेस लगाना होगा। बेस लगाते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी जो नॉच है आईसी की, यानी जो कट बना हुआ वो इस तरफ हो, और इसी के ऊपर ही हम आईसी को लगाएंगे। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है, ट्रांजिस्टर का फ्लैट सरफेस बाहर की तरफ होगा, तो इसको हमें ऐसे ही लगाना है। यानी इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को लगा के फिर उनकी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद फिर हम टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर से। जब पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक बार आप पावर सप्लाई चेक कर लेंगे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में रख के कि प्रॉपर आउटपुट आ रहा है पावर सप्लाई का। ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है जिसको इस कॉमन टर्मिनल पे हम रख सकते हैं, और आउटपुट पे वोल्टेज हम चेक करेंगे, 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यानी पावर सप्लाई यूनिट हमारी सही है। इसके अलावा इसमें ये माइक्रोफोन है, इसको हमें इस कनेक्टर के थ्रू, यहाँ पे 2 पिन का कनेक्टर लगा है, इससे कनेक्ट करके यहाँ पे लगाना है। और ये आउटपुट है जहाँ से 2 वायर्स निकलेंगे, तो इन 2 वायर्स के थ्रू या तो आप स्पीकर लगा सकते हैं या फिर एक हेडफोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपने ईयर से पहले इसे दूर ही रखेंगे पहले टेस्ट करते समय, क्योंकि कुछ नॉइस इसमें आ सकती है। इनकेस अगर आपने सही सोल्डरिंग ना की हो तो उसके लिए ईयर पे इफेक्ट आ सकता है आपके, तो उसको हमें प्रिकॉशन के साथ ही इसे टेस्ट करना है।